गाइस, तो आज इसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पीछे इसके डायमेंशन देखा था, डायमेंशन तक हमने देख लिया था, उसका एग्जांपल देख लिया था एक। आज हम इसमें देखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो इसका यूजेस में पहला पॉइंट है इसका ए। इसके तीन पार्ट्स है, यूजेस के तीन तरीके से होते हैं, जिसमें से एक है पहला हमारा ए, जिसको आज हम देखेंगे। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इज एन इक्वेशन, यानी कि जो होमोजेनिटी वाला डायमेंशन होता है उसको देखेंगे कि वो कैसे होता है इस इक्वेशन में। तो वो क्या होता है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, है ना। इसको हम चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या होता है होमोजेनिटी में कि इसमें जो है इक्वल आती हैं, सारी जो डायमेंशन आते हैं वो इक्वल आते हैं। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं इक्वल आते हैं या नहीं। x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, किसके द्वारा? ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t, यानी कि जो x है वो क्या डिस्टेंस मान ली गई है, किसमें? जो पार्टिकल t टाइम में जो है ट्रेवल कर रही है। विच स्टार्ट्स एट स्पीड, और इसकी स्पीड क्या है? u, है ना, u मान ली गई है। और जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? a है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देख लेते हैं हम। सो x बराबर l, क्योंकि हमने डिस्टेंस मानी ना, और डिस्टेंस किस में होती है भाई? लेंथ में मेजर, तो लेंथ का क्या होती है हमारा? l डायमेंशन। अब ut देखेंगे, ut क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पर u क्या है? हमारी वेलोसिटी है, हमने ऊपर ही मान लिया वेलोसिटी। u हमारी वेलोसिटी है तो t टाइम हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी को हमें पता है लेंथ अपॉन टाइम होता है, इनटू टाइम पहले से दे रखा है ना। वेलोसिटी हम जानते हैं, पहले से निकलवाते आए हैं, पिछली क्लासेस में मैंने करवा दिया है कि वेलोसिटी बराबर कितना होता है हमारा? लेंथ अपॉन टाइम होता है। अब इसको एक बार देख लेंगे। अब है यू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि टाइम से तो टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा? लेंथ आ जाएगा। तो यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ को किससे शो करते हैं हम? एल से, तो यू टी का भी क्या आ जाएगा हमारा? एल। अब देखो दो का था इनका इक्वल निकल गया, है ना। हमें निकालना था ना x बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। 1/2 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो x यू टी और AT का निकालेंगे हम, है ना। तो x का निकाल लिया हमने, कितना आया हमारा? l। यू टी का वो भी हमारा l। अभी तक हमारा इतना इक्वल आ गया है। अब देखते हैं 1/2 AT स्क्वायर, यानी कि 1/2 का तो निकलेगा नहीं, तो किसका? ओनली AT स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए को हमें पता है क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। एंड टी क्या होता है हमारा? टाइम। तो टाइम का स्क्वायर, स्क्वायर पहले से दे रखा है। तो अब हमें पता है, वी नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। पिछले क्लासेस में करवा रखा है, आप चेक कर सकते हैं पीछे जाकर। सो AT स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन की जगह हमने ये वेलोसिटी अपॉन टाइम रखा, और टाइम का स्क्वायर यहाँ पर इनटू में पहले से दे रखा है। तो क्या हुआ? AT स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, और टाइम पहले से तो इनटू में टाइम, इनटू यहाँ पर भी टाइम का स्क्वायर दे रखा है, तो इसे लिख लेंगे। अब AT स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ हो गया, है ना। तो क्योंकि टाइम का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, टाइम का स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? लेंथ। तो AT स्क्वायर इज इक्वल टू एल, है ना, एल से शो करेंगे। देखो हमने इसको काटा नहीं है, क्योंकि ये जो है ये गलत होता है, मेथड ऐसे काट देते हैं, तो इसको काटेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, हमने काट दिया, यहीं पर सीधे लिख देंगे डायरेक्ट लेंथ, है ना। AT स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा एल हो जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या आ गया हमारा? एल हमने निकलवाया, देखो x बराबर एल आ गया, ut बराबर एल आ गया। अब AT स्क्वायर भी हमारा क्या आ गया? हमारा एल आ गया। दस तो क्या कह देंगे हम? दस द इक्वेशन इज करेक्ट एज फार एज, ठीक है, देखते हैं आगे। डायमेंशन आर कंसर्न, है ना, क्योंकि हमने देखा था भाई जो इक्वेशन थी ये तीनों के लिए क्या हो गई थी हमारी? करेक्ट हो गई थी। तो ये जो है डायमेंशन में यही तो बोला था होमोजेनिटी में कि भाई इक्वेशन क्या होती है हमारी, जो जिसमें सिंबल्स जो होते हैं, टर्म्स होती हैं, वो अलग अलग ली जाती हैं, लेकिन जब उनका डायमेंशन निकालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं हमारे? इक्वल हो जाते हैं, तो इक्वेशन जो है करेक्ट। अब लिमिटेशन देखो, यानी कि ये मेथड जो है कहाँ का यूज होता है। देखो डायमेंशन ऑफ, इसकी लिमिटेशन क्या है? 1/2 AT स्क्वायर। देखो 1/2 AT स्क्वायर सेम होगा एज फार एज AT स्क्वायर, क्योंकि भाई हम डायमेंशन में निकाल रहे हैं ना। अगर डायमेंशन ना हो तो 1/2 AT अब 180 इक्वल हो सकता है क्या? तो क्या हुआ कि कहीं तक इक्वल नहीं हो सकता, है ना। तो 1/2 AT स्क्वायर डायमेंशन में निकालेंगे, क्योंकि 1/2 हट जाता है ना, उसका डायमेंशन तो होता नहीं है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा? ये सेम ही होगा किससे? AT स्क्वायर से। अब आगे देखो, प्योर नंबर आए डायमेंशन लेस। वही प्योर नंबर जो कैसे होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, और डायमेंशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी याद रखेंगे। x बराबर यू टी प्लस AT स्क्वायर हमने अभी निकलवाई थी, वो डायमेंशनली तो हमारी करेक्ट हो गई थी, है ना, एल आ गए थे उसमें सारे,
बट जो है वो एक्चुअली करेक्ट नहीं होती है ना, नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। अब आगे देखेंगे, बट जो डायमेंशन रॉन्ग, देखो डायमेंशन करेक्ट इक्वेशन जो है एक्चुअली में तो करेक्ट नहीं होती, लेकिन जो डायमेंशन रॉन्ग इक्वेशन है वो रॉन्ग ही होती है एक्चुअल में भी, है ना। जैसे इसका तो नहीं मानते करेक्ट है तो एक्चुअल में भी करेक्ट होगी, लेकिन ये अगर ये डायमेंशन रॉन्ग है तो एक्चुअल में भी ये इक्वेशन जो है रॉन्ग होगी, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम, जैसे कि है द टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन f बाय x मे बी करेक्ट वेयर t इज टाइम पीरियड, m इज मास, f इज फोर्स एंड x इज डिस्टेंस, है ना। तो देख लेते हैं एक बार चेक करके। देखो डायमेंशन देख लेते हैं पहले इनका, तो t का क्या हो जाएगा कैपिटल T, और 2 पाई का तो लेंगे नहीं, है ना, ये तो डायमेंशन लेस है। अब m का ले लेंगे, m का क्या है हमारा कैपिटल M, और x का क्या पीछे निकलवाया अभी L। एफ का क्या होता है, हमने पिछली क्लासेस में निकलवा रखा है कि एफ का क्या होता है हमारा ml(t⁻⁻2 होता है ना, जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। t इज इक्वल टू रूट, ये दे रखा ना रूट में, तो इसका तो होगा नहीं डायमेंशन, तो इसका चेक करेंगे ओनली। t इज इक्वल टू रूट में क्या आ जाएगा कैपिटल M अपॉन फोर्स का क्या आ जाएगा ml(t⁻⁻2 और अपॉन में L है ही, है ना, इसको देख लेंगे। और ये जो अपॉन में L है ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, t बराबर ml अपॉन ml(t⁻⁻2, क्योंकि इसके नीचे है ना तो ये तो इसके साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा ml(t⁻⁻2, और देखो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना सिर्फ रूट में 1/t⁻⁻2, और t⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो रूट में t का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, t⁻2 हो जाएगा ओनली प्लस का। तो अब रूट से बाहर निकालेंगे टी स्क्वायर को तो क्या आ जाएगा ओनली टी, तो टी इज इक्वल टू टी। तो हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों साइड का डायमेंशन क्या है भाई, टी है दोनों साइड का डायमेंशन, और जो डायमेंशन है वो दोनों साइड क्या है हमारा इक्वल भी है ना, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला भी करेक्ट हो जाएगा। हमने निकलवाया ना, क्योंकि भाई उसमें कि भाई फॉर्मूला करेक्ट हो जाता है अगर डायमेंशन इक्वल हो। तो ठीक है, आज तक यहाँ तक ही, आगे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो है यहाँ पर रोज वीडियो आएंगी इस बुक से। आपकी जो चल रहा है ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, एक बार देख लेना, पिछली क्लासेस भी हो गई हैं इसकी। ठीक है, बाय।